हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो सभी का स्वागत है रोडा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और हमारी फास्ट ट्रैक वोकैब की क्लास के अंदर। तो आपको बताइए ये जो क्लास है ये वोकैबलरी स्पेशल क्लास है और 15 से 20 मिनट का हमारा ये सेशन रहता है जिसके अंदर मैं आपको वोकैबलरी की बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताता हूँ जो आपके हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की पंजाब की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो वोकैबलरी जो है वो हर एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। तो वोकैबलरी पढ़िए और बार बार मैं कहता हूं इस क्लास को पढ़ने के बाद अपने हैंड रिटन नोट्स इस क्लास में से आप बनाइए, आपको डेफिनेटली इस क्लास का बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिनोनिम्स वाला जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर, और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश विद रोहित सेन ये चैनल का नाम है। तो यहां जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं। किसी भी तरह की क्लास का लिंक आपको यहां मिलता है। डेली हमारी 8 पीएम की क्लास होती है शाम को 8 बजे, जिसमें हम मॉक टेस्ट या एमसीक्यूज करते हैं इंग्लिश के। तो वो क्लास भी आपको जरूर लगानी चाहिए और वोकैबुलरी के लिए तो आप ये लगा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कंसाइंशियस। तो कंसाइंशियस जो वर्ड है बेटा इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें पहला वर्ड है कौन, दूसरा है साइंस और फिर लगा है ओयूएस। अब अगर इसमें ओयूएस लगा है तो बेटा ये पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रख लो। कौन का मतलब होता है साथ, साइंस का मतलब होता है किसी चीज को जानना या पता करना, समझना, और ओयूएस का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा गहराई से समझने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस किसी चीज पर है, बहुत ज्यादा केयरफुल हम किसी चीज को लेकर हैं, तो उसे हम कंसाइंशियस कहते हैं। जैसे कि आप इस लड़की को देख रहे हैं कितना ध्यान से पढ़ रही है, ठीक है ना। तो कंसाइंशियस का अगर मैं नॉर्मल मीनिंग आपको बताऊं तो इसका मतलब हो सकता है केयरफुल। ठीक है बेटा, केयरफुल हो सकता है या इसे हम वॉचफुल कह सकते हैं। अब जो बंदे कंसाइंशियस होते हैं ना, वो बंदे क्या होते हैं बेटा, हार्ड वर्किंग होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। अब जो बंदा हार्ड वर्किंग होगा उसे हम डिलीजेंट कह सकते हैं, डिलीजेंट। उसे हम और क्या कह सकते हैं, लेबोरियस कह सकते हैं। लेबोरियस वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम इंडस्ट्रियस वर्ड यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियस। इन सभी का मतलब होता है मेहनती। इन सब का मीनिंग क्या होता है, मेहनती होता है, मेहनत करने वाला पर्सन है ये। ठीक है, अब अगर बात करूं इन ऑप्शंस की, तो ये जो लिखा है बेटा सेडुलस, सेडुलस का मतलब ही क्या होता है, मेहनती होता है। तो आपसे सिनोनिम पूछा था तो बेटा आंसर तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें सर सैवेज की। सैवेज वर्ड काफी बार क्लास में पढ़ा है। सैवेज का मतलब होता है जो बंदा निर्दयी होता है, जिसे हम क्रूल कहते हैं, क्रूल कह लो। इसे हम ब्रूटल कह देते हैं, ब्रूटल। ठीक है ना। इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं बारबेरिक। बारबेरिक है, निर्दयी आदमी है जिसको कोई किसी से रहम नहीं है। तो ऐसे पर्सन को हम सैवेज कहते हैं, ऐसे पर्सन को हम क्रूएल कहते हैं, ब्रूटल कहते हैं, वायलेंट कह सकते हो। ये बंदे क्या होते हैं, वायलेंट होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। समझ में आ गई बात। उसके बाद है केयर फ्री। केयर फ्री मतलब इसको कोई चिंता नहीं है, मतलब ये लापरवाह इंसान है, इसको किसी की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, और कैजुअल का मतलब हो गया रिलैक्स्ड। कैजुअल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्स्ड पर्सन है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो हमसे पूछा था पहले क्वेश्चन में कंसाइंशियस का सिनोनिम क्या होगा। तो बेटा इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। तो जिन बच्चों ने भी अगर पहले इस क्वेश्चन का आंसर ए दे दिया था मेरे बताने से पहले, तो उन सभी का आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन इस क्वेश्चन पे जो वर्ड लिखे हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप ये सारे वर्ड नोट करो, अपने बढ़िया से नोट्स बना लो। बार बार मैं आपको कह रहा हूं ये नोट्स बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या लिखा है, नंबर 2 लिखा है इडेशियस। अब देखो भाई एक वर्ड होता है एडिबल वर्ड, सुना आपने एडिबल। ये जो एडा वर्ड है ना, एडा, इसका मतलब ही खाने से होता है। जैसे एक वर्ड होता है एडिबल, तो एडिबल का मतलब है जिसको खाया जा सकता है, जिसको खाया जा सकता है। एडी मतलब खाना, एबल मतलब योग्य, जो खाने के योग्य होता है, जिसको खाया जा सकता है उसको हम एडिबल बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं एडिशियस की, मतलब जिसमें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है ना, जिसमें खाने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो ये वर्ड है रिलेटिंग टू ईट। इस वर्ड का अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो क्या है, ये रिलेटिंग टू ईट है, खाने से रिलेटेड है।
किससे रिलेटेड है? खाने से रिलेटेड है, जिसको बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो ऑप्शन क्या है? ग्लूटन, दूसरा है इंसॉल्वेंट, तीसरा है सैटिएटेड और चौथा है सॉल्वेंट। अब सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का मतलब होता है जो चीजें क्या हो जाती हैं? डिसॉल्व हो जाती हैं। डिसॉल्व का मतलब समझते हो? घुल जाती हैं किसी चीज के अंदर। जैसे पानी में तुमने नमक डाला तो नमक घुल जाता है, पानी में चीनी डाली तो वो घुल जाती है। तो वो कैसी चीजें हैं? सॉल्वेंट है, मतलब जो किसी चीज के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं, किसी चीज के अंदर घुल सकती हैं, उन्हें बोलते हैं। उसके बाद आता है सैटिएटेड। सैटिएटेड का मतलब होता है बेटा जो बंदा सेटिस्फाइड है, जो बंदा सेटिस्फाइड है, ठीक है ना? क्या है? सेटिस्फाइड है, मतलब कि संतुष्ट है ये बंदा। इसे हम क्वेंच भी कह देते हैं। क्वेंच वर्ड काफी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेंच। तो इसका मतलब भी क्या होगा? जो बंदा सेटिस्फाइड है, इसको कोई टेंशन नहीं है, सेटिस्फाइड है ये बंदा अपनी चीजों से। इनसॉल्वेंट का मतलब है जिसपे कर्जा है, यानी कि जो बंदा एक तरह से पुअर कह लो, पुअर है ये। या इसके लिए एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, इम्पोविश्ड। इम्पोविश्ड वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है ना? ये हो सकता है। इंसॉल्वेंट को आप बैंक करप्ट भी कह सकते हो। वैसे क्या कह सकते हो इसको? बैंक करप्ट भी कह सकते हो, बैंक करप्ट, ठीक है? ये वाला वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब आपको पता ही होगा कि जो बंदा ज्यादा खाता है, जिसको हम हिंदी में पेटू कहते हैं, पेटू। तो ये ज्यादा खाने वाला बंदा है। तो खाने से रिलेटेड ही हम बात कर रहे थे, ओयूएस लगा जो ज्यादा खाता है, तो ज्यादा खाने वाले बंदे को क्या कहेंगे? ग्लूटन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा? ए आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? सारा कुछ क्लियर है? सारे ऑप्शन के मीनिंग बताता हूं, आप भी इस तरीके से अपने नोट्स बनाओ, उसके अंदर लिखते रहो सारी चीजें। और मैं कहूंगा कि 15-20 दिन में आपके पास इतने शानदार नोट्स तैयार हो जाएंगे, आपको खुद देख के लगेगा यार वोकैबुलरी की बहुत बढ़िया नोट्स बन गए मेरे। ठीक है, आ जाइए। अगला क्वेश्चन है नंबर 3, सैबोटर। सैबोटर जो वर्ड होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? पहले तो इसका मीनिंग मैं आपको बता दूं। इसका मीनिंग होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। क्या कर देना? किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय समझते हो? किसी चीज को तबाह कर देना। अब तबाह करने को हम डेमोलिश भी कह देते हैं। डेमोलिश का मतलब भी क्या होता है? तबाह करना होता है। या फिर हम इसके लिए रैक वर्ड का यूज भी करते हैं, रैक। रैक का मतलब भी क्या होता है? तबाह करना होता है। मतलब देखो जैसे ये बंदा है अभी गोलियां चला रहा है, तो ये क्या कर रहा है? तबाह कर रहा है, नष्ट कर रहा है इस चीज को, ठीक है ना? तो किसी चीज को तबाह कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, इसका मीनिंग होता है किसका? सैबोटर का। डेमोलिशर कह दो, रैकर कह लो, रैवेज कह लो, रैवेज। जो पर्सन किसी चीज को तबाह करता है उसको क्या बोलते हैं? रैवेज कह देते हैं, ठीक है? अब देखिए ऑप्शन में, देखिए क्या लिखा है? मैंडिकेंट। मैंडिकांट कौन होता है बेटा? मैंडिकांट एक तरह से बैगर होता है। बैगर कौन होता है? भिखारी। भिखारियों का काम क्या होता है? इधर उधर घूमते रहना, पैसे मांगे, काम चलाया। तो ऐसे कुछ लोग और भी होते हैं जिन्हें हम नोमाड कहते हैं, जो कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते, ये घूमते रहते हैं। इन्हें हम ट्राम्प भी कह देते हैं, ट्राम्प। या फिर हम इन्हें वैगाबॉन्ड भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वैगाबॉन्ड, ठीक है? या इन्हें हम वैग्रेंट भी कह देते हैं, वैग्रेंट वर्ड भी इसके लिए यूज किया जा सकता है। इन्हें हम जिप्सी भी कह देते हैं, जिप्सी, जो एक जगह पे नहीं टिकते, घूमते रहते हैं सारी उम्र, ठीक है? तो ये सारे मैंडिकांट के सिनोनिम हो गए। सेज का मतलब होता है जो बंदा जुडिशियस है। जुडिशियस मतलब जो इंटेलिजेंट पर्सन है। इसे हम प्रूडेंट भी कह सकते हैं। प्रूडेंट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? इंटेलिजेंट हो गया, प्रूडेंट हो गया, जुडिशियस हो गया। सैगेशियस वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो, सैगेशियस वर्ड आप इसे कह सकते हो, ठीक है? ये सारे वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब हो गया बेटा जो किसी चीज को बचा कर रखता है, यानी प्रोटेक्टर। जो किसी चीज को बचाने का काम करता है, प्रोटेक्टर होता है ये, ठीक है? और वैंडल का मतलब क्या हो गया? वही चीज, किसी चीज को नष्ट करने से हो गया वैंडल का मतलब। तो हमसे पूछा था कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, तो बेटा सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? वैंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? प्रिजर्वेशन का मतलब प्रोटेक्टर हो गया, या इसको हम कंजर्वेट भी बोल सकते हैं, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर किसी चीज को कंजर्व करना, बचाने वाला होता है। सेज का मतलब जुडिशियस, प्रूडेंट, सैगेशियस यानी इंटेलिजेंट पर्सन होता है ये। और मैंडिकेंट वो लोग होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं पैसों के लिए, काम के लिए, है ना? तो उन्हें मैंडिकेंट कह लो, जिप्सी कह लो, वैग्रेंट कह लो, वैगाबॉन्ड कह लो,
ट्रैम्प कह लो, नोमैड कह लो, बैगर कह लो, ये सारे वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे के सारे वर्ड हो गए। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 है होस्टिलिटी। अब होस्टिलिटी का मतलब देख लो भाई, लड़ाई हो रही है, दुश्मनी है आपस में एक दूसरे से, तो उसे हम होस्टिलिटी कह देते हैं। अब अगर होस्टिलिटी की बात करें तो इसका जो एक सिमिलर वर्ड है, इसको एनिमिटी भी कह सकते हो, एनिमिटी भी आप इसको कह सकते हो। इसे एंटागोनिस्ट भी आप कह सकते हो, एंटागोनिस्ट वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है ना, इसको हम वैसे एंटीपैथी भी कह सकते हैं। एंटीपैथी मतलब एक तरह से फीलिंग नहीं मिलती जिसकी आपस में, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है उनके बीच में, एंटीपैथी वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए और क्या वर्ड हो सकता है, एनिमिटी, एंटागोनिस्ट, एंटीपैथी, या फिर इसको आप एक वर्ड और कह सकते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी वर्ड भी आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो इन सब का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है ना, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज करने का मतलब तो हो गया किसी चीज को व्यवस्थित करना, ये तो सर सिनोनिम नहीं हो सकता। ऑथोराइज करने का मतलब किसी को पावर देना, ये भी नहीं हो सकता। एनिमिटी, ये लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, एनिमिटी हमने भी लिखा था ऊपर, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या, स्पेलिंग ये होती है एनिमिटी। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। एंकर दो तरह के होते हैं बेटा, एक एंकर होते हैं जो न्यूज रिपोर्ट पढ़ते हैं, है ना, और एक एंकर होता है जो शिप के अंदर लगा होता है, एंकर। ठीक है, शिप जो पानी के जहाज होते हैं उनके अंदर लगा होता है एंकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कोई ज्यादा वर्ड है नहीं, इसलिए मैंने जो थे उनके मैंने आपको सिनोनिम बता दिए हैं। ठीक है, होस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी होता है, एनिमिटी होता है, एंटागोनिस्ट कह सकते हो, एनिमोसिटी कह सकते हो, होस्टाइल कह सकते हो। ठीक है, ये सारे वर्ड आप इसके लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, अवेयर होगा, सस्पेक्टिंग होगा, इग्नोरेंट होगा, या केयरफुल होगा। तो बेटा ऑब्लिवियस किसको बोलते हैं, ऑब्लिवियस उस पर्सन को कहा जाता है जो किसी भी चीज से क्या होता है, अनअवेयर होता है। अनअवेयर मतलब इसको कुछ नहीं पता, ये अवेयर नहीं है किसी भी चीज से, अनअवेयर है। इसे हम इनअटेंटिव भी कह सकते हैं। इनअटेंटिव मतलब इसका ध्यान ही नहीं है। अटेंटिव कौन होता है, जो बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन ये बंदा कैसा है, इनअटेंटिव है। ठीक है, इस पर्सन को हम हीडलेस कह सकते हैं, हीडलेस, किसी की बात इसको सुनाई नहीं देती, सुनता ही नहीं है किसी की बात को। या इसको हम केयरलेस भी कह सकते हैं, केयरलेस। ये सारे वर्ड बेटा इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। अब अगर मैं इसके अपोजिट की बात करता तो अपोजिट तो इसका हो जाता अवेयर। अपोजिट हमसे पूछा नहीं है, हमसे तो सिनोनिम पूछा है। सस्पेक्ट होता है किसी चीज पे डाउट करना, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे डाउट करना हमेशा। इग्नोरेंट का मतलब होता है मूर्ख इंसान, इग्नोरेंट वो बंदा होता है जो मूर्ख है, पागल है, जिसको कुछ नहीं पता है। केयरफुल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन, इग्नोरेंट। क्या आ जाएगा बेटा, इग्नोरेंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ये थे आज की क्लास के हमारे 5 वर्ड। पहला वर्ड हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। पहला वर्ड था हमारे पास कंसाइंशियस, जिसका मतलब होता है किसी चीज को बड़े ध्यान से देखना, या मेहनती आप इसको कह सकते हो, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, है ना, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, ये कह सकते हो। उसके बाद दूसरा वर्ड था इडैशियस। इडैशियस का मतलब जो ज्यादा खाने वाला होता है, इसको ग्लूटन हमने कहा, पेटू जो होता है। तीसरा वर्ड हमने पढ़ा सैबोटर। सैबोटर का मतलब डेमोलिश करना, रैक करना, रेविस करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, ये होता है वैंडल करना। चौथा वर्ड था होस्टिलिटी, यानी एनेमिटी या एंटागोनिस्ट या एनिमोसिटी आप इसको कह सकते हो, एनिमिटी आप इसको कह सकते हो, दुश्मनी आपस में। और पांचवा वर्ड था हमारे पास ऑब्लिवियस। तो ऑब्लिवियस वर्ड का मतलब होता है जो बंदा अनअवेयर है, मूर्ख इंसान है, किस कुछ नहीं पता क्या चल रहा है आसपास, इनअटेंटिव है, अनअवेयर है, तो ऐसे पर्सन को ऑब्लिवियस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। और आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रखी है। तो जो भी बच्चे पंजाब पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा घर पे बैठ के इंतजार मत कीजिए, 24 तारीख से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। तो उस बैच के लिए आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुक कराने का प्रोसेस बड़ा ही आसान सा है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं 9872430815। इस नंबर पे आपने 100 रुपीज की पेमेंट करनी है, और पेमेंट के नीचे ऐड ए नोट के अंदर आपने कूपन कोड जरूर लगाना है AC 376।
ये कूपन कोड लगा के 100 रुपए की पेमेंट कर देना, पेमेंट डन हो जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पे भेज देना। आपकी 24 वाले बैच के अंदर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, और आपको फीस में 2000 का डिस्काउंट मिल जाएगा घर बैठे बैठे। लेकिन याद रखना, डिस्काउंट लेने के लिए ये कोड लगा होना जरूरी है, अदरवाइज डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जो बच्चे घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको पता है अभी हमारे पास एक और वैकेंसी भी है, पीएस पीसीएल के अंदर एएलएम की वैकेंसी आई हुई है। तो ये वाली वैकेंसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच हमारे स्टार्ट हैं। ऑफलाइन की फीस मात्र 6000 रुपए रखी है हमने, बहुत कम रखी है। ऑनलाइन की फीस 3000 है, लेकिन आप इसमें भी डिस्काउंट ले सकते हो। 100 रुपए की अपनी रजिस्ट्रेशन इसके लिए भी करवा सकते हो, 2000 का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा। वही सेम प्रोसेस है जो आपको मैंने बताया था, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा